हमले में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल ने अपनी जान गंवा दी। शादी के कुछ ही दिनों के बाद हनीमून पर गए विनय नरवाल को शायद ये पता भी नहीं होगा कि अपनी पत्नी, जिसके साथ उन्होंने 7 जन्मों की जीने मरने की कस्में खाई हैं, उस लड़की के साथ उनका जो साथ है सिर्फ चंद दिनों का है। आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर विनय नरवाल के साथ बेटी हिमांशी का एक दिल दहला देने वाला फोटो सामने आया था। आतंकियों ने जब विनय नरवाल को मौत के घाट उतारा तो वो अपने पति की लाश के साथ घंटों बैठी रही। वो इंतजार करती रही कि आखिर कोई तो ऐसा आए जो आकर उनके पति को बचा ले, लेकिन कहते हैं ना, नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। हिमांशी अपने पति के शव के पास मौन बैठी रही घंटों। जल्द ही ये फोटो त्रासदी का चेहरा बन गई, लेकिन इस फोटो से उपजी सहानुभूति और सपोर्ट इतनी जल्दी हिमांशी के लिए नफरत में बदल जाएगा, शायद ये खुद हिमांशी ने भी नहीं सोचा होगा। मैं किसी के प्रति कोई नफरत नहीं चाहती। मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैल रही है, हम ऐसा नहीं चाहते। हम शांति चाहते हैं। बेशक हमें न्याय चाहिए। जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया, ये उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ये शब्द है पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की वाइफ हिमांशी नरवाल के। और इसी के बाद से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई उसी लड़की के खिलाफ, जिसे लोग अभी तक बहुत सारी सहानुभूति और प्यार दे रहे थे। जी हाँ, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की विधवा हिमांशी के लिए इतनी ज्यादा नफरत देखी गई है सोशल मीडिया पर, और इसकी शुरुआत हुई थी एक इंटरव्यू से, जब दुख में होने के बावजूद भी हिमांशी ने मुसलमानों और कश्मीरियों के लिए नफरत ना फैलाने की अपील की, और उनका ये पॉजिटिव बयान था। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक ग्रोह उन्हें ट्रोल करने लगा। ट्रोलिंग भी कोई आम नहीं, निहायती फूहड़, असभ्य भाषा में लबरेज जबान में ट्रोलिंग। और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि जो कॉमेंट किए गए हैं, जो गंदगी फैलाई गई है हिमांशी के लिए, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उन कमेंट्स को हम स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते हैं। हिमांशी नरवाल, जो कि एक शहीद की विधवा है, जिन्होंने लोगों से सिर्फ यही अपील की थी कि वो कश्मीरियों और मुसलमानों के लिए कोई भी नफरत दिल में ना ले। और देखते ही देखते हिमांशी नरवाल, जिनके लिए लोग इतना ज्यादा सपोर्ट दिखा रहे थे, सिंपैथी दे रहे थे, वो लड़की अचानक से कुछ लोगों के निशाने पर आ गई। जी हाँ, कमेंट्स की बात करें तो किसी ने लिखा ये चुनाव लड़ेगी और कुछ ही दिनों में दूसरी शादी कर लेगी, और किसी ने लिखा इस औरत की वजह से ही इसका पति मर गया है, तो किसी ने लिखा ये मुसलमानों के इतना पक्ष में बोल रही है, क्या इसी ने तो अपने पति को नहीं मरवाया। ऐसे तमाम तरह के नेगेटिव कमेंट देखे गए, वो भी हिमांशी के लिए, जिसकी कुछ ही दिनों में शादी उसकी आंखों के सामने खत्म हो गई। विनय नरवाल के साथ शादी के कुछ ही दिनों के बाद वो कश्मीर के पहलगाम में पहुंची थी अपना हनीमून मनाने, और आतंकियों ने उसी के सामने उसके पति की हत्या कर दी। लेकिन हिमांशी अभी इस दर्द से उभरी भी नहीं थी कि सोशल मीडिया पर अपने लिए जो उन्होंने नेगेटिव कमेंट देखे, जो गंदगी देखी, जो गालियां देखी, आप जरा सोचिए उनके दिल पर क्या बीत रही होंगी। इस तरीके के हजारों कमेंट्स हिमांशी को लेकर किए गए। कुछ टटपूंजी ट्रोलर्स की भाषा का स्तर इस हद तक गिरा हुआ था कि हम उसे यहाँ पर दिखा भी नहीं सकते। एक ट्रोलर्स का एक ऐसी महिला को गाली देना जो कि हाल ही में विधवा हुई है, अपने आप में दिल को काफी चोट पहुंचाने वाला है। हालांकि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से हिमांशी को लेकर एक नेगेटिविटी देखी गई, उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग भी हिमांशी के सपोर्ट में आ गया, और इसके साथ ही NCW ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उन सभी लोगों को लताड़ लगाई जो कि हिमांशी को लेकर नेगेटिव कमेंट कर रहे थे। NCW के पोस्ट में लिखा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में देश के कई नागरिकों की हत्या कर दी गई। इस हमले में बाकी लोगों के साथ लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी से उनका धर्म पूछकर गोली मार दी गई। इस आतंकी हमले से पूरा देश आहत और काफी ज्यादा नाराज है। लेकिन विनय नरवाल की मौत के बाद उनकी पत्नी हिमांशी को जिस तरीके से उनके बयान की वजह से, जो कि उनका निजी बयान है, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, वो बहुत गलत है और किसी भी तौर पर इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिलहाल तो हिमांशी को लेकर ये जो लोग सोशल मीडिया पर नेगेटिव बातें लिख रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जो भी आपकी राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।